विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम। अब करना हमें भारत में सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया। राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया। कुछ चीजें बता देता हूं पहले कि विश्व में सबसे पहले सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला जो देश था वो कौन था? स्वीडन। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेविया बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला है, हलचल हुई थी कभी, उसके नाम पर उन देशों के नाम रखे गए हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो कि जीरो करप्शन वाले देश हैं, है ना। तो सबसे पहले सूचना का अधिकार का कानून बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? स्वीडन को दिया जाता है। यानी अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश जो है वो कौन है? स्वीडन है। ठीक है। लगभग 246 साल पहले स्वीडन की सरकार ने संविधान व कानून के जरिए अपने नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता प्रदान की थी। क्या की थी? सूचना की स्वतंत्रता प्रदान की थी। इस हेतु वर्ष 1966 में स्वीडन की सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता नामक कानून, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट बनाया था। क्या बनाया था? और कमाल की बात है कि हमारे देश में कई 100 साल बाद, यानी 276 साल, ज्यादा हो गया होगा, बल्कि 246 बोल रहे हैं, 246 साल पहले 1766 से और 2024 निकालिए, कितना डिफरेंस आ रहा है देखिए तो। या आज नहीं बोलिए, हमारे यहाँ बोलिए 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 के बीच में डिफरेंस निकालिए, क्योंकि हमारे देश में जो लागू हुआ वो 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। ये भी याद करना है आपने। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005। डिफरेंस भी बता देता हूं। आरटीआई से आज आप अपनी मेंस की कॉपी निकाल पा रहे हो, प्री की आंसर शीट देख पा रहे हो, है ना। आप ये देख पा रहे हो कि पेपर में हमने क्या लिखा, आयोग के आंसर क्या हैं, उनकी गलतियों को आप बता रहे हो, कर रहे हो अपील। तो ये सब किसका नतीजा है? सूचना का अधिकार। पहले 2005 से पहले क्या था कि ना खाता ना बही, जो यूपीएससी या यूपीएससी तो नहीं बताती, जो राज्य लोक सेवा आयोग ने कहा वही सही। ना खाता ना बही, जो राज्य लोक सेवा आयोग ने कहा वही सही। आज कम से कम ये तो है कि भाई हम आरटीआई से अपनी कॉपी निकाल रहे हैं, तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला है वो भी क्या करता है, फिर उसको पता है कि हो सकता है कॉपी निकालें, इसलिए चेक करने में भी क्या है, कोतुहाई नहीं बरती जा रही है। नंबर ऐड करने में कोतुहाई नहीं बरती जा रही। पहले न जाने क्या हुआ होगा। ऐसे अन्य बहुत सारे कार्य, मैंने कहा सूचना के अधिकार से पहले बड़ी दिक्कत थी, सूचना प्राप्त होती नहीं थी, पता ही नहीं चलता था हुआ क्या। ठीक है। भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है जो नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता हो। फिर भी यह अधिकार विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है। किसमें? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है, जिसकी गारंटी संविधान के आर्टिकल 19(1)A में दी गई है। आर्टिकल 19(1)A क्या बोलता है आपका? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें, और एक लंबी लिस्ट है जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो मैंने मूल अधिकार में आपको पढ़ा दी है पहले। ठीक है। भारत में सूचना के अधिकार की लड़ाई आजादी की दूसरी और प्रजातंत्र की पहली लड़ाई मानी जाती है। भारत में सूचना के अधिकार का संघर्ष आजादी मिलने के लगभग 5 दशक बाद सुनियोजित रूप से प्रारंभ हुआ। सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ हुई। यहां से क्वेश्चन बना है, सबसे पहले कहां पर हुई थी? आंसर राजस्थान में। राज्य में सूचना के अधिकार के लिए जन आंदोलन की शुरुआत 90 के दशक में, यह याद करना पड़ेगा आपको, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, अरुणा राय जी का नाम याद करना पड़ेगा आपको। किनका? अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भांडाफोड़ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में हुई थी। जन सुनवाई निबंध के लिए बहुत अच्छा मैटर है इसमें, यहां से आप शुरू कर सकते हैं कि राजस्थान से शुरू हुई थी, और क्या, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भांडाफोड़ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में हुई थी। भारतीय संसद ने सन 2002 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम यानी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 या सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 पारित किया। इसे जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। मई 2005 में एक नया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 संसद ने पारित किया।
15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम भारत में लागू हुआ। कौन कौन सी डेट याद करनी पहले बता देता हूं मैं आपको। क्या सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम पहले लाया गया था? हाँ जी, लाया गया था। कब लाया गया था? 2002 में लाया गया था। क्या हुआ? राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली। राष्ट्रपति की मंजूरी मिली लेकिन लागू नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? फिर दूसरा लाया गया मई 2005 में। इसका नाम क्या था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? ये डेट याद करनी पड़ती है आज भी, हालांकि 2005 बहुत पहले चला गया। 15 जून 2005 याद करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। साथ में जो सबसे ज्यादा याद करना है आपने, 12 अक्टूबर 2005 यह अधिनियम भारत में लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005, क्लियर हो गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त हो गया। चलो जी, सूचना के अधिकार का अर्थ क्या होता है? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के आर्टिकल 2J के अनुसार सूचना के अधिकार का अर्थ पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है, जिसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं। एक छोटी सी बुकलेट मिलती है सूचना का अधिकार। कभी हाई कोर्ट आप जाए, नैनीताल, माननीय नैनीताल हाई कोर्ट में जाए या कहीं पर भी कोर्ट्स के अगल बगल आपको सूचना का अधिकार, ठीक है, जितने भी आपके कानून होते हैं ना, उनकी पतली पतली बुकलेट मिलती है। बिल्कुल वहीं से कॉपी किया गया है इसको, किताब में लिखा हुआ। भाषा ऐसी ही होती है कानून की। जैसे उन्होंने बोला कि 2J में क्या लिखा हुआ कि सूचना के अधिकार का अर्थ पहुंच योग्य सूचना से है, ठीक है, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं। नंबर 1, कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना। किसका? कार्यों का, दस्तावेजों का, अभिलेखों का निरीक्षण करना। दूसरा, दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां लेना। प्रमाणित प्रतिलिपियां यानी फोटोस्टेट ले सकते हैं आप उसकी, क्या ले सकते हैं? तीसरा, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। चौथा, यदि सूचना कंप्यूटर व अन्य तरीकों में रखी गई है तो डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या प्रिंट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करना। अब कभी कभी क्या होता है कि माना आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सूचना के अधिकार का अर्थ, क्या पूछा है? ठीक है, हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन कानून की एक भाषा है, उसने बेस्ट करके लिखा है। पढ़ने वाले ने भी वही पढ़ा है, वही पढ़ाया है। कॉपी चेक करने वाले ने भी बार बार इन्हीं चीजों को कम से कम क्या किया है? कम से कम 50 बार पढ़ाया या 100 बार पढ़ाया है। तो जब वो कॉपी चेक कर रहा होगा, अगर उसको मैच करेगा ये कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना, दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां लेना। आपने तो अपनी भाषा में इसलिए लिखा क्योंकि आप इसमें क्या कठिनाई महसूस कर रहे थे। आप किसकी तरफ गए? सरल की तरफ गए। सरल की तरफ गए तो उसे मजा ही नहीं आया। क्या नहीं आया? और जब मजा नहीं आया तो आपको नंबरों में मजा नहीं आया। तो अगर आपको नंबरों में आनंद चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, फुल नंबर चाहिए, आप कॉपी पेस्ट कर दो इसको। अगर 50 शब्दों में पूछा गया, लिखो कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना, दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, ठीक है। यदि सूचना कंप्यूटर व अन्य तरीकों में रखी गई तो डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या प्रिंट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करना। अब आपने क्या लिखा? माना आपने कहा फोटो कॉपी लेना, उसकी क्या लेना? किसका? प्रमाणित प्रतिलिपियों की जगह क्या कर दिया आपने? फोटो स्टेट करवाना। और क्या क्या करवाते हो? जीरोक्स, प्रिंट आउट, इस तरह के फैक्स, है ना, इस तरह के शब्द प्रयोग करोगे तो नहीं मिलेंगे भाई। 2005 में सूचना के अधिकार को केंद्रीय कानून बनाने से पहले देश में निम्नलिखित 9 राज्यों में यह अधिकार मिल चुका था। जैसे तमिलनाडु 1997, तमिलनाडु, गोवा 1997, राजस्थान 2000, कर्नाटक 2000, दिल्ली 2001, महाराष्ट्र 2002, असम 2002, मध्य प्रदेश 2003, जम्मू कश्मीर 2004। तो आपने तमिलनाडु को याद करना है सबसे पहले 1997, गोवा को याद करना है 1997, फिर राजस्थान को याद करना आपने सन 2000, कर्नाटक याद करना 2000। क्रम पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार 2005 में भले ही लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, पर क्या उससे पहले कुछ राज्यों में लागू हो चुका था?
और उन राज्यों में लागू होने का सही क्रम क्या था। तो तमिलनाडु, गोवा, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। क्लियर हो गया। कितने राज्य थे? 9 राज्य थे। दिल्ली को अगर हम हटा दें, मतलब यूनियन टेरिटरी मान लें, तो 8। कितना? जम्मू कश्मीर तो अब बना ना, जब वहाँ पर बना तो उस समय वो जम्मू कश्मीर क्या था? प्रांत था 2004 में। ठीक है। आरटीआई एक्ट 2005 के प्रमुख प्रावधान: नागरिकों द्वारा मांगी जाने वाली सूचना आवेदन के 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो तो उसे आवेदन के 48 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर प्राप्त किया जा सकता है। किससे संबंधित? जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो तो 48 घंटे के भीतर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क 10 रुपये नगद, ड्राफ्ट या चेक के साथ नियत प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो लोगों से सूचना संबंधी फॉर्म प्राप्त करेंगे व सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक सरकारी विभाग में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं सरकारी जो विभाग हैं। एक तो सिटीजन चार्टर, पता है क्या होता है? सिटीजन चार्टर क्या होता है? और दूसरा सूचना का अधिकार के लिए जो अधिकारी बैठता है, लोक सूचना अधिकारी। सिटीजन चार्टर ये होता है कि प्रत्येक सरकारी विभाग को एक जगह पर बताना पड़ता है क्या, कि हम क्या सेवाएं प्रदान करते हैं, इन सेवाओं को प्रदान करने में कितना समय लगता है, इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए आपको कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। क्या करनी है? माना आपको कोई राशन कार्ड बनाना है, क्या करना है? तो एक सिटीजन चार्टर जो होगा ना, सरकारी विभाग जो होगा, वहाँ पर लिखा होगा कि आपको ये एक फ़ोटो लानी है, पासपोर्ट साइज, एक ये फॉर्म लाना है, ये भरना है, इससे सब चीज़ें लिखी होंगी। फिर लिखा होगा कि अगर आपका सेवा नहीं मिलती है माना निर्धारित समय में, तब आपने उसकी शिकायत कहाँ पर करनी है, क्या करनी है। और शिकायत करने के लिए फ़ोन नंबर भी होगा, टोल फ्री नंबर भी होगा, वहाँ पर जो भी होगा दिया हुआ होगा, बॉक्स होगा, शिकायत पेटी होगी। ठीक है। तो उसमें आप अपनी, और उस शिकायत पेटी को खोलना कर्तव्य होगा वो किसका? उस अधिकारी का जिसने जो शिकायत सुनने वाला अधिकारी होगा। समझ में आया? और उसका जवाब आपको लिखित में देगा। किसमें? दूसरा मैंने कहा सूचना का अधिकार, कि आप सूचना मांग सकते हो बशर्ते कि आप क्या खाली क्या ना कर रहे हो, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए ना सूचना मांग रहे हो। कई बार क्या होता है, इसका दुरुपयोग होता है। किसका? परेशान करने के लिए सूचना मांगी जाती है। समझ में आया? चलो जी, वो नहीं होना चाहिए। आवेदक को सूचना प्राप्ति के कारण व व्यक्तिगत विवरण देना जरूरी नहीं होगा, केवल अपना नाम व पता ही देना होगा। क्या देना होगा भाई? बिना कारण विलंब के सूचना देने वाले अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। तभी तो सरकारी कर्मचारी डरता है इस चीज से, सूचना देनी पड़ती है। 25,000 रुपये अगर कट गए क्या होगा भाई? हाँ जी, हाँ पेन होगा बिल्कुल। अधिनियम में केंद्रीय सूचना आयोग CIC, केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और राज्य सूचना आयोग यानी SIC यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के गठन का प्रावधान भी किया गया है। कुछ सूचनाओं को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। बाकी इसकी डिटेल मैं और ज़्यादा अन्य जगहों पर पढ़ाऊंगा, इसमें अभी इतना ही बता रहा हूँ। लेकिन और केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बता देता हूँ कि ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होता है। हालांकि अभी संशोधन किया गया और केंद्र और राज्य स्तरीय जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, उनके वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, ऐसा बोला गया है। कौन करेगी निर्धारित? ठीक है। और मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। ठीक, जबकि इससे पहले इसका कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष का होता था। अब कौन तय करेगा? केंद्र सरकार तय करेगी। पर मैं पहले केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बता दूं। भारत के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 3 की धारा 12, अध्याय 3 की धारा 12 के अंतर्गत, धारा 12 को याद करना पड़ेगा, अध्याय 3 को याद करना पड़ेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तो लिखना ही है आपने ना।
केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह आयोग मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों जितने आवश्यक समझे जाएं से मिलकर बनेगा। केंद्रीय और मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा एक ऐसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें क्वेश्चन बन चुका है पहले कि इस समिति में कौन कौन होते हैं। तो नंबर 1 प्रधानमंत्री, समिति के सभापति होते हैं ये। नंबर 2 लोकसभा में विपक्ष का नेता, और नंबर 3 प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री ये शामिल होते हैं। ठीक है। प्रत्येक सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इसमें जो भी पूर्वोत्तर पद धारित करेगा तथा वह पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। तो मैंने कहा कि अभी इसमें 2019 में संशोधन किए, किसने? मोदी सरकार ने। सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति अगस्त 2019 को प्राप्त हुई, 1 अगस्त 2019 को प्राप्त हुई। अधिनियम के अंतर्गत कुछ संशोधन किए गए, जो यहाँ पे लिखा हो ना 5 वर्ष 65 वर्ष। अब बोला गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, जबकि इससे पूर्व इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित था। और दूसरा, वर्तमान में केंद्रीय और राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्तों और अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। किसके द्वारा? क्लियर हो गया? ठीक है। भारत के प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में अक्टूबर 2005 में वजाहत हबीबुल्ला की नियुक्ति की गई थी। पहले सूचना आयुक्त कौन थे केंद्रीय? वजाहत हबीबुल्ला थे। वर्तमान में कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा है। 11वें मुख्य सूचना आयुक्त है। देखिए तो चेक कीजिए, चेंज तो नहीं हो गए। 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। वजाहत हबीबुल्ला इतनी बार क्वेश्चन बना उस समय में 2005 के बाद कि पूछो मत। हर पेपर में कौन है, क्या प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है? वजाहत हबीबुल्ला है, वजाहत हबीबुल्ला है। लेकिन अब 11वें मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा है। क्या अभी तक हैं, ये रिटायर हो चुके हैं, ये हट चुके हैं? देखिए, क्योंकि अब तो केंद्रीय कौन, केंद्र सरकार तय करेगी कितना रहना है किसने। इस समय कौन है? 12वें नंबर के हैं। चेक कीजिए, लिस्ट निकालिए उनकी। यशवर्धन कुमार सिन्हा की जगह पे कौन बने हैं, या वही हैं अभी? हीरालाल, एक बोलो, एक तामलिया, सामरिया, हीरालाल सामरिया, यानी 12वें नंबर के हैं वो। 12वें नंबर के 2023 से, तो उसको भी अपडेट कर दीजिए। ठीक है, 2023 से हैं। क्लियर हो गया? ठीक। उसके बाद मैं भारत की जांच एजेंसियां बताऊंगा अगले लेक्चर में। सीबीआई के बारे में बताऊंगा, और आपका जो बड़ा चर्चित नाम है आजकल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी के बारे में बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि जो भारत में सूचना का अधिकार है, जब हमने अरुणा राय का नाम पढ़ा है तो वहां पर अरविंद केजरीवाल का नाम भी आता है किसी जगह पर। उनके प्रयास भी थे इसमें, किसमें? सूचना का, भारत में सूचना का अधिकार लाने में। ठीक है, ये 2 नाम याद रखने हैं आपने। प्रवर्तन निदेशालय के बारे में पढ़ना है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में पढ़ना है, उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इतना ही।